Hello learners, through this video we will know about students unrest. इसको हिंदी में छात्र अशांति कहते हैं. So this is an act which can create disturbance on the campus. ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक्टिविटी है जिससे कैंपस में डिस्टर्बेंस हो सकता है. So this is a state where students are collectively dissatisfied with the functioning of any educational institution. ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं और वो नॉर्म्स को चेंज करना चाहते हैं. दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स एजिटेशन. इसमें भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और वो इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग से खुश नहीं होते हैं और वो कुछ एक्शन के थ्रू ये एक्सप्रेस करते हैं. तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि एजिटेशन में कुछ एक्शन भी वो एक्सप्रेस करने लगते हैं और अथॉरिटीज को अवेयर कराते हैं कि हम आपके इन नॉर्म्स से खुश नहीं हैं. आइए हम जानते हैं कि जब वह अनरेस्ट की स्टेट में होते हैं तो वह किस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं. वह अथॉरिटीज को ओबे नहीं करते हैं, वो एल्डर्स और टीचर्स को की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं. देयर आर 3 सिचुएशंस व्हिच कैन क्रिएट अनरेस्ट इन स्टूडेंट्स. ऐसी 3 स्थितियां हैं जिसमें स्टूडेंट अनरेस्ट की स्टेट में होते हैं. फर्स्ट, व्हेन दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन द गोल्स ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दे रेफ्यूज टू फॉलो इट्स नॉर्म्स. जहां पर वो उनके शिक्षा के गोल और शैक्षिक संस्थान में कोई रुचि नहीं होती है. दूसरा, ऐसी स्थिति जहां पे वो गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उनको डाउट होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्हें अचीव नहीं कर पाएगा. और तीसरी स्थिति ऐसी है जहां पर इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स का पालन नहीं कर पाता है और गोल्स को अचीव नहीं कर पाता. तो ये 3 स्थितियां हैं जो स्टूडेंट में अनरेस्ट क्रिएट कर सकती हैं. आइए हम जानते हैं कि यदि इस अनरेस्ट की स्टेट को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो सकती है. सो दिस स्टूडेंट अनरेस्ट कैन लीड टू प्रोटेस्ट. ये बगावत या फिर विद्रोह में भी परिवर्तित हो सकती है. तो उनका जो एक्शन है वो ग्रीवेंस को एक्सप्रेस करेगा, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करने लगेंगे और वो इनजस्टिस के लिए मैनेजमेंट को गिल्टी ठहराएंगे. उनको मैनेजमेंट के ऊपर ये दोष डालेंगे कि उनके साथ अन्याय मैनेजमेंट या अथॉरिटीज कर रही हैं. थर्ड है, प्रोटेस्ट में कब चेंज होगा, जब वो डायरेक्टली अपनी एफर्ट्स से चेंज नहीं ला पा रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट के थ्रू बाकी स्टूडेंट्स को भी जोड़ते हैं और कलेक्टिवली अपने एक्शन के थ्रू नॉर्म्स को चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं. नेक्स्ट, एक्शन इज मेंट टू प्रोवोक ameliorative steps by the target group. जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वह बाकी टारगेट ग्रुप को बताएं कि दैट वी आर नॉट हैप्पी और उस जो उनका जो मूवमेंट होता है उससे बाकी के स्टूडेंट्स को भी वो जोड़ना चाहते हैं कि यदि बड़े ग्रुप के थ्रू वो अपनी बात को रखेंगे तो जो टारगेट ग्रुप है, अथॉरिटी है, वो उनकी बात को जरूर मानेगा. नेक्स्ट है, जो प्रोटेस्टर है कई तरह के एक्शंस को यूज करते हैं जिससे वो चेंज ला सकें, लाइक कोअर्शन, परसुएशन और डिस्कशन के थ्रू भी वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने या अथॉरिटी के सामने रखते हैं. कोअर्शन मतलब बल का प्रयोग करते हैं. जब डिस्कशन से भी काम नहीं चलता है तो वह कोअर्शन या फिर धमकी देना, बल का प्रयोग करना, ऐसे एक्शंस को भी अडॉप्ट करते हैं. थर्ड है परसुएशन. अपने इन्फ्लुएंस से उनको अपने पावर के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो आपको मानना ही होगा. अब 3 और टर्म्स के बारे में जानते हैं. दे आर एग्रेशन, एजिटेशन और मूवमेंट. एग्रेशन का मतलब है फिजिकल और वर्बल बिहेवियर, शारीरिक और मौखिक व्यवहार जिसका मुख्य उद्देश्य है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना या कोई डिस्ट्रॉय करना. एजिटेशन एक ऐसी एक्शन है जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को वो अथॉरिटी के नोटिस में लाना चाहते हैं. इट इज द स्टेट वेयर स्टूडेंट्स
थ्रू एक्शन ब्रिंग ग्रीवेंस एंड इनजस्टिस टू द नोटिस ऑफ पीपल इन पावर। जो लोग अथॉरिटी में हैं, जो लोग पावर में हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स से वो अवेयर करते हैं। मूवमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स एक ही ऑब्जेक्टिव से सोशल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज कलेक्टिवली ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंजिंग द सोशल ऑर्डर। अलग अलग ग्रुप्स अपने प्रयास से कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट इन इंडिया? फर्स्ट इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, excess number of students in the class, defective teaching methods, indifference of the family members, unsuitable teachers, student union, lack of co-curricular and creative activities and defective examination system। हमारे देश के ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड रहते हैं। यूजीसी ने भी अनरेस्ट के कुछ कॉजेस को हाईलाइट किया या पॉइंट आउट किया। पहला, इकोनॉमिक कॉस्ट। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी फीस में कटौती की जाए या फीस को कम किया जाए और उनकी स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए। इसके लिए भी स्टूडेंट मैनेजमेंट या अथॉरिटी से डिससेटिस्फाइड होते हैं। सेकेंड, डिमांड फॉर चेंज इन एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स में चेंजेस लाए जाए और वह कॉलेज की फंक्शनिंग से भी खुश नहीं होते हैं। फोर्थ रीजन है कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप ना होने की वजह से भी स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड होते हैं। फिफ्थ रीजन इज इनएडिक्वेट फैसिलिटीज इन द कैंपस लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज, पुअर फूड इन हॉस्टल्स, लैक ऑफ कैंटीन फैसिलिटी एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज स्टूडेंट्स लीडर बीइंग इंस्टिगेटेड बाय पॉलिटिशियंस। जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, छात्र नेता होते हैं, उनको पॉलिटिशियन प्रोवोक करते हैं और ये स्टूडेंट लीडर फर्दर अदर स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते हैं कि इंस्टीट्यूशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस वीडियो वी हैव नोन अ मेन कॉज ऑफ कैंपस डिस्टर्बेंस, दैट इज स्टूडेंट्स अनरेस्ट। थैंक यू सो मच।